हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्डअप 40 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है कि द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। अ पोटेंशियल डिफरेंस V is maintained across the capacitor by a battery. Two identical dielectric slabs D and a metal slab M, each of thickness D by 3, are inserted in the capacitor as shown in the figure. Relative permittivity of each of the dielectric slab is epsilon naught r. Find the expression for a modulus of the force of electrostatic interaction on either of the plates. ठीक है, तो इसमें दोस्तों बेसिकली क्या बोला गया है कि एक ऐसे हमको सिस्टम दे रखा है। एक मिनट, ये सिस्टम दे रखा है और बेसिकली हम कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बीच में ऐसे आइडियल कैपेसिटर यानी कि उसमें बीच में एयर भरी रहती है। ठीक है, और एयर का जो एप्सिलॉन आर जो लेते वो होता है 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते ही नहीं है। ठीक है, पर इस केस में क्या हो रहा है, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मेटल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अभी चूंकि इसका परमिटिव इनफाइनाइट होता है तो उसका कैपेसिटेंस भी दोस्तों क्या हो जाता है इनफाइनाइट। वो आगे बताऊंगा कैसे होगा। और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है मेटल में वो हो जाती है ज़ीरो। अभी ज़ीरो कैसे हो जाती है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/D होती है, और V को हम क्या लिख सकते हैं, Q/C लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि किसी भी कैपेसिटर हो और उसमें चार्ज +Q और -Q ऐसे जमा हो, ठीक है, ऐसा हो, उसका कैपेसिटेंस C हो तो Q = CV लिखते हैं, तो उधर से V = Q/C आ जाता है। ठीक है, तो V/D की जगह हम Q/C/D लिख सकते हैं। और अगर इसका कैपेसिटेंस दोस्तों क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो Q/∞ × D, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेटल में क्या होता है, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी क्या होगा, अभी इसमें सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। वो निकालेंगे तो इधर कुछ चार्ज +Q जमा होगा, इधर कुछ चार्ज -Q आएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है तो चार्ज -Q इस साइड ही आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस टर्मिनल है। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो अभी क्या होगा, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आएगी, पर मेटल में नहीं जा पाएगी, उस उधर से कंटिन्यू होकर -Q पे आएगी। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ डायग्राम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम एम क्या होना चाहिए कि हमको C इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। उसके बाद C इक्विवेलेंट × V करके, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, करके हमें चार्ज निकालना चाहिए। और चार्ज बाद फाइंड करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना चाहिए। तो ये रहेगी हमारी प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये 3D थोड़ा डायग्राम बना रखा है कि इसका 3D में जो कैपेसिटर होता है वो ऐसा होता है। एक मिनट ऊपर में दिखा देता हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, 2 प्लेट होती है ऐसी। ठीक है, आप 3D में इमेजिन करें तो 2 प्लेट ऐसी होती, और ये इसकी विड्थ होती है D, और ये जो मैंने शीट किया वो इसका एरिया होता है E। ठीक है, और हम बेसिकली क्या मानते हैं कि ये जो D है वो एरिया, जो ये डायमेंशन L मान लेते हैं और इसका डायमेंशन विड्थ W मान लेते हैं। तो D जो होता है बहुत छोटा होता है L और W से। ठीक है, और उसकी वजह से ये जो होती है, ये जो प्लेट्स होती है वो इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव मान सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट शीट की तरह मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर D बहुत छोटा हो गया, अगर D है, मान लो ऐसा हो गया, एक मिनट, मान लो ऐसा हो गया कि इतनी बड़ी हो गई और D एकदम छोटा हो गया। ठीक है, तो मैंने जस्ट ऐसे बताया, पर इससे काफ़ी छोटा होता है D, और ये L हो गया, तो हम क्या मानेंगे कि ये पूरी जो एरिया प्लेट्स है वो ऐसे इनफाइनाइट तरह की बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये एरिया है और तीनों की डिस्टेंस D/3 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटर में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो जिनकी थिकनेस D/3 और D/3 हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे D/3 और तीनों का एरिया तो ए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप ब्रेक करके देखेंगे तो इसका एरिया जो आ रहा है वो भी क्या आएगा, मतलब ऐसे कुछ अरेंज्ड है, तो इस तीनों का एरिया तो सेम ही होगा। ठीक है, ए, समझे आप लोग। और उस तीनों का हमको C इक्विवेलेंट निकालना है, वो हमारा एम है सबसे पहले। तब हम सबको पता है कि कैपेसिटेंस की बेसिक फार्मूला जो होती है वो A∈R/D होती है। और अगर अंदर एयर भरी हो, अगर कुछ ना हो, वैक्यूम हो, एयर हो, तो उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी 1 मानते हैं। ठीक है, पर इधर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। सबसे पहले इसका निकालेंगे कैपेसिटेंस, तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी A∈R/D/3 उसकी थिकनेस। ठीक है,
अभी मैटर को हमको अभी मैंने स्टार्टिंग बता दिया आपको कि उसका रिलेटिव परमिटिव होता है इनफाइनाइट, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस में ये पूरा ऊपर का टर्म इनफाइनाइट हो गया, तो C2 क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। और C3 जो है वो C1 से आइडेंटिकल, इसलिए उसका में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अभी हम सबको पता है कि अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो तो उनका फॉर्मूला ये होता है ये चीज़, पर अगर कैपेसिटेंस हो तो उसको उल्टा हो जाता है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी डेरिवेशन नहीं बता रहा, पर इसी से भी ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी अभी क्या हो रहा है कि सबकी वैल्यू 1 बाय 1 पुट कर देंगे, C1 C2 और C3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। पर ये अगर 1 बाय इन्फाइनाइट नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, 1 बाय C2 यानी कि 1 बाय इन्फाइनाइट, तो वो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। वो सीधा सीधा दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए उसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो इधर से हमारा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एकदम अच्छी तरीके से आ गया है कि 3A एप्सिलॉन नॉट R बाई 2D। अभी मैंने जैसे बोला उसके बाद हम चार्ज निकालेंगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V करके, क्योंकि पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यों होगी मैं इधर बता देता हूँ साइड में। देखो अभी क्या है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है, अगर नॉर्मल कैपेसिटर की कंसिडर करें, एक मिनट, अगर ऐसे कुछ कंसिडर करें तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ऐसे कुछ बहुत ही बड़ी होती है, और थिकनेस जो D होती है, स्टार्टिंग बताया, थिकनेस जो D होती है वो बाकी के डायमेंशन से बहुत ही छोटा होता है D। उसकी वजह से मैंने बोला कि ये जो है, ये जो पूरा कैपेसिटेंस का साइड वाला भाग है वो कैसे बिहेव करता है, इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और अगर उसमें कुछ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो, तो हम सबको पता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, ठीक है। और अगर इस पे चार्ज माइनस सिग्मा है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पर हम नेगेटिव की वजह से अभी कंसीडर नहीं करें, दोनों की मिला के तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। पर अभी हमको दोस्तों क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव की कंसिडर करेंगे, ठीक है, समझे आप लोग। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव की कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है जो हमने निकाला, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे होगी, ठीक है। सिर्फ प्लस क्यू की वजह से ऐसे होगी, पूरे यूनिफॉर्म होगी पूरे कैपेसिटर में, सिर्फ प्लस क्यू की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस पर ये जो माइनस वाली शीट है उस पर चार्ज है दोस्तों माइनस क्यू, ठीक है। तो उसको एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू सबको पता है QE। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो माइनस साइन हम अवॉइड कर सकते हैं, जो भी हमको क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्यू की वजह से इधर प्लस सिग्मा चार्ज आएगा, प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वजह से माइनस क्यू पे एक फोर्स लगेगा। अगर आप उल्टा करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। अगर आप करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये जो माइनस क्यू है, ये माइनस सिग्मा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, उस पर टर्मिनेट होती होगी, ठीक है, क्योंकि माइनस हमेशा उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इधर चार्ज है प्लस क्यू, तो ठीक है, इधर चार्ज है प्लस क्यू, तो फोर्स लगेगा Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू मैग्नीट्यूड अगर हम निकाले Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे। और सिग्मा जो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, Q बाई A होती है, ठीक है। कितनी होती है, Q बाई A, क्या, चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। अभी फोर्स करना है Q इंटू E, तो ये आ जाएगा Q² बाई 2 एप्सिलॉन। अगर आपको ये पहले से याद था तब ये भी यूज़ कर सकते डायरेक्टली, फोर्स इज इक्वल टू Q² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और Q तो आपको पता ही था। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट V अपॉन 2D का होल स्क्वायर, ये हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे नए नए वीडियोज़ के। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।